अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस साथियों दुआ पर तफसीली बात हुई, अब किन किन हज़रात ने इसी तौर पर दुआ मांगने की कोशिश की, माशाअल्लाह। मसनून दुआएं, किसी ने कोई नई दुआ सीखी अपने तौर पर, जहाँ उठाए नहीं जाते हाथ। ये गुस्ल बयान किया था ना, जिस मौके की दुआ फिक्स है वहाँ हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगना। जैसे सोने की दुआ, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ। ऐसी कोई मसनून दुआ सीखी या नहीं सीखी? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी दुआ है। नेक साथी की दुआ उन्होंने सीखी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खलीसतन सालिहा। नेक साथी अल्लाह तू मुझे मिला, बहुत बड़ी दुआ है ये। आज के ज़माने का सबसे अच्छा साथी वो है जो आपको शफ़क़त के साथ आपकी ऐब बताए कि आपके अंदर ये ऐब है। वरना आजकल दोस्ती का हाल ये है, आपके सामने तारीफ़, दूसरों के सामने आप ही की जो अंदर आपके अंदर बुराइयां पाई जाती है उसको बयान करना। अल्लाह वाले अपने नफ्स की इस्लाह का तरीका एक ये है उताता कि अल्लाह वाले अपने दुश्मनों में चले जाते थे ताकि मुझे मालूम चले कि मेरे अंदर क्या क्या ऐब है। जब दुश्मन बयान करेगा तू ऐसा है, तू वैसा है, अब अल्लाह वाले उसको सुनकर घर आकर उस ऐब की इस्लाह फरमाते। तो अपनी इस्लाह का तरीका एक ये है। तो दोस्त ऐसा खालिस बनाओ जो आपको अपनी ऐबों पर वो नज़र रखे। जैसे हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगे, सलमान मुझे मालूम चला है कि आपको मेरी कुछ बातें नापसंद है, आप मुझे वो बता दो। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि आपको किसने ये बात पहुंचाई? नहीं कि मुझे मालूम चला, आप मुझे बताओ। आप बताओगे मुझे खुशी होगी। हज़रत सलमान ने फरमाया कि दो बातें आपकी मुझे नापसंद है। एक तो आपका दिन में जोड़ा अलग, रात में जोड़ा अलग। जोड़ा यानी कपड़े। दूसरा आपके दस्तरखान पर 2 सालन का जमा होना। ये दो बातें मुझे नापसंद है। हज़रत उमर ने फरमाया ठीक है, मैं इन दोनों पर तक काबू पा लूँगा, और कुछ बताओ। कि नहीं बस यही है। देखिए अमीरुल मोमिनीन वक्त का, कई लाखों मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत, वो भी खुश हो रहा है इस बात पर कि कोई मुझे अपने ऐब बताए ताकि उस पर मैं इस्लाह करूं। हमारा पूरा हाल उल्टा हो चुका है। जिस दोस्त ने हमारी कोई ऐब बयान की हमारे सामने, उससे हमारी दोस्ती कट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा साथी तलाश करो, दीनदार हो, शफ़क़त के साथ आपकी ऐबों पर पूरी नज़र रखने वाला हो।
तो यहाँ जो जो बातें बयान की जाए उस पर अमल की कोशिश करो, अल्लाह तबारक व ताला से मांगो तो फिर आसान होगा। अब असल किताब शुरू हो रही है, पहला सबक। अभी तक जो था वो किताब के बुनियादी बातें थी। इससे पहले भी मैंने कहा था, शॉर्ट में बयान कर दिया था, लेकिन फिर मज़ामीन देखे, वहाँ का ये बहुत अहम है, तो फिर से मैंने उसको शुरू किया था। लेकिन अब बाकायदा किताब शुरू होगी। पहला सबक है तिलावत से पहले तावुज़ पढ़ना। तावुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ताऊज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो कुरान मजीद शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूस से अल्लाह की पनाह मांग लिया करे। इस हुक्म पर अमल करते हुए तिलावत शुरू करते वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। अब इस अऊज़ु बिल्लाह का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से है। कोई किताब पढ़नी आप अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, समझे? कोई दीनी रिसाला पढ़ना है तो आप अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अऊज़ु बिल्लाह ख़ास है कुरान मजीद के साथ। क्यों? पूरी दुनिया में सिर्फ एक यही ऐसी किताब है कुरान मजीद जिसके अंदर कोई शक नहीं, जिसके अंदर एक ज़बर ज़ेर की भी तब्दीली नहीं हुई, बिल्कुल पाक कलाम। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला का कलाम जब पाक, तो उसको पढ़ने वाला भी पाक होना चाहिए। अब हम चलते फिरते हमारी ज़ुबान से क्या क्या निकल जाता है, लिहाजा हमारी ज़ुबान गंदी हो जाती है। इसलिए पाक कलाम शुरू करने से पहले ज़ुबान का पाक करना ज़रूरी। इसलिए कुरान मजीद शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाता है। समझ गए? अब कुरान मजीद शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है, क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है। अब इसके ज़रिए हिदायत मिलने वाली है। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी किताब के ज़रिए बहुत सारों ने हिदायत पाई और बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। अब जब हिदायत की किताब है, आप शुरू करेंगे तो ज़रूर बिन ज़रूर शैतान आपके पास आएगा। लिहाजा जो लोग अऊज़ु बिल्लाह पर गौर व फिक्र नहीं करते, या ऐसे ही कोई कुरान का तर्जमा लेकर बैठ गए और कहीं से शुरू कर दिया, हम देखते हैं कि कुरान की आयत भी उसने पढ़ी, तर्जमा भी पढ़ा, लेकिन मतलब गलत समझ लिया। क्यों? उसने अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगी, शैतान मरदूस से। अब शैतान का काम ही है वसवसा डालना। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। शैतान वसवसा डालता है, कुरान की आयत का मतलब गलत समझाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि जब ये हिदायत की किताब है, तुम मुझसे हिदायत मांगने बैठो, मेरा कलाम पढ़ने बैठो,
तो मुझसे मदद मांग लिया करो इस शैतान मरदूस से, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है। उसी वक्त से उसने कसम खा ली थी जब से उसको जन्नत से निकाला गया। जब उसने कहा कि मैं सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, अल्लाह तबारक व तआला से शैतान कह रहा है, देखिए अल्लाह तबारक व तआला इतना जलाल में था जब उसको निकाला, उसके बावजूद भी शैतान को अल्लाह की मारिफत कितनी थी, उस वक्त भी उसने ये सारा मांगा। और शैतान को कितनी मारिफत, अल्लाह ताला की कितनी पहचान कि इस वक्त में भी अल्लाह मुझे देगा। उसने कहा कि मैं ज़रूर भी ज़रूर तेरे बंदों को भटकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दानी जानिब से, बाईं जानिब से, हर तरफ से मैं तेरे बंदे को भटकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तो अक्सर लोगों को ना शुक्रा पाएगा। शैतान ने क्या कहा अल्लाह ताला से। इससे एक बात ये मालूम चली कि आपके अंदर शुक्र करने का जज्बा आ जाए तो समझ लो शैतान के फंदे से आप बच गए, क्योंकि उसने क्या जिक्र किया, अक्सर बंदों को नाशुक्री पर मैं ले आऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा लअम्लअन्न जहन्नम, मैं भी फिर जहन्नम को भर दूंगा जो तेरी जाल में आएंगे, तुझे भी और उन लोगों से भी। लेकिन मेरे जो नेक बंदे होंगे वो तेरी जाल में नहीं आएंगे। अब देखिए कुरान हिदायत की किताब है। अब शैतान पूरी कोशिश करेगा कि ये बंदा अगरचे कुरान पढ़े, कुरान पढ़ने के बावजूद भी मैं उसको गलत रास्ते पर ला दूं। इसीलिए सबसे पहले कुरान मजीद शुरू करने से पहले आऊज़ बिल्लाह को रखा गया कि एक कायदा है कि जब कोई फ़ायदा हासिल करना चाहो आप, तो उस फ़ायदा को हासिल करने से पहले उस लाइन की जितनी तकलीफ़ें हो उसको दूर करना ज़रूरी। मिसाल के तौर पर आपको ऊद, जन्नतुल फिरदौस वगैरह लगाना है तो कपड़े पाक होना ज़रूरी, कपड़े का पाक साफ़ होना ज़रूरी, कपड़ों से मैल कुचैल दूर करना ज़रूरी। जब मैल कुचैल दूर होगा उसके बाद आपने ऊद लगाया, जन्नतुल फिरदौस लगाया, तब ये इस खुशबू फूटेगी। वरना बदबूदार कपड़ों में आपने उसको लगाया तो हो सकता है बदबू उस पर गालिब आ जाए। जो अच्छी चीज़ थी उसको भी उसने ख़राब कर दिया। इसीलिए हम कलमे में देखते हैं सबसे पहले ला इलाहा है कि जितने भी गैर बातिल माबूद है उन सब को पहले निकालना ज़रूरी है। दिल के अंदर से जो हमने माबूद बनाए हुए हैं दिल में कि माल से होता है, माल होगा तो मेरा काम होगा, फुला साथी अगर आ गया तो मेरा काम होगा, अगर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है तो मेरा ये काम हो जाएगा। ये सारा क्या है, हमने माबूद बना लिए हैं ये। अब ये सारे बातिल माबूद जब दिल से निकलेंगे तब जाकर आपके अंदर इल्लल्लाह की हकीकत आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी देखो पहले इल्लल्लाह कलमा नहीं शुरू किया, सबसे पहले ला इलाहा लाए कि जितने भी बातिल माबूद है उनको निकालो और बोलो कि सब कुछ करने देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है।
अब ये गंदगी पहले पाक की, इस गंदगी को निकाला, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने अपना नाम दिया इल्लल्लाह। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी कि हिदायत की किताब है, अब उससे न जाने कितना कुर्ब अल्लाह तबारक व ताला से बढ़ने वाला है। लेकिन एक खबीस बीच में आ गया है, वो है शैतान। लिहाजा ये जो हिदायत दूसरे नंबर पर है, आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस खबीस को दूर करो। जिस तरह इत्र लगाने से पहले कपड़े पाक करो, बिल्कुल इसी तरह हिदायत हासिल करने से पहले इस खबीस को हटाओ। इसीलिए मुल्ला अली कारी ने कहा कि शैतान कैसा है, शैतान कल बिल वाक़िफ़ अलल बाब, कि शैतान तो दरवाजे पर खड़े रहने वाले कुत्ते की तरह है। अब जितना कुत्ता बड़ा होता है इंसान उतना ही इससे डरता है। अब ये कुत्ता तो अल्लाह तबारक व ताला का है, लिहाजा कुत्तों में सबसे बड़ा कुत्ता शैतान। अब जब दुनिया के कुत्तों के पास हमारे जाने की हिम्मत नहीं होती, हम किसी के दरबार जाते हैं, किसी के घर बार जाते हैं, तो सीधा अगर कुत्ते को देखते हैं तो फिर उस कुत्ते से नहीं लड़ते या उस कुत्ते को नहीं कहते, बल्कि कुत्ते के मालिक से कहते हैं कि भाई हमको आपसे मुलाकात करनी है। कुत्ता बीच में आड़ बन रहा है, भौंक रहा है। अब मालिक क्या करता है, कुछ कोड बताता है, लिहाजा कुत्ता शांत हो जाता है। अब आप उस मालिक से फिर मुलाकात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये कुत्ता अल्लाह तबारक व ताला का सबसे बड़ा कुत्ता है शैतान। आपको अल्लाह के दरबार में अल्लाह से मुलाकात के लिए किताब खोल रहे हैं, लेकिन ये शैतान कुत्ता बीच में आड़ बना हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला भी यहाँ कह रहे हैं, मेरे बंदे दुनिया के कुत्ते से जब तू नहीं उलझता तो मेरे इस कुत्ते से भी तू नहीं उलझ पाएगा। लिहाजा तू मुझे कह, जिस तरह दुनिया के कुत्तों के मालिक से कहते हैं और कुत्तों से नहीं कहते, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला कह रहा है, मेरे बंदे मुझसे पनाह मांग शैतान मरदूस से। मुझसे कह के आऊज़ु बिल्लाह, प्यारे अल्लाह मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूस से। तो अब अल्लाह ताला का काम शुरू होता है। अब आप किताब पढ़ना शुरू करो, अब अल्लाह तबारक व ताला इस शैतान को हटाएगा। जिस तरह मालिक कुत्ते को अपने बस में ले लेता है, आप उस मालिक से जितनी देर चाहे मुलाकात करते रहते हो, कुत्ता आपको नहीं भौंकता। बिल्कुल इसी तरह अब आप कुरान मजीद पढ़ते रहो, ये शैतान की ताकत नहीं है कि आपको वसवसे डाले। लेकिन मैंने कहा इस इस्तिज़ार के साथ आपने आऊज़ बिल्लाह पढ़ी तो सिर्फ पढ़ लिया सीधा सादा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, माने पर कोई गौर व फिक्र नहीं, मैं किससे मदद मांग रहा हूँ और किसकी मदद मांग रहा हूँ, ये सब नहीं सोचा तो फिर आऊज़ु बिल्लाह का सवाब मिल जाएगा। आपको जो फ़ायदा होगा, फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं होगा। लिहाजा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े तो इस तौर पर पढ़े कि प्यारे अल्लाह मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ इस शैतान मरदूस से, आपकी पनाह में मैं आ रहा हूँ। तो इस्तिआदा यानी आऊज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं, समझ में आ गया। उसकी हिकमत क्या थी वो भी समझ में आ गया। अब आऊज़ु बिल्लाह के मसाइल सुनो।
नंबर 1 तो बताया कि औज़ु बिल्लाह ख़ास है कुरान मजीद के साथ। कोई किताब वगैरह पढ़ेंगे तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। दूसरा मसला, कुरान मजीद शुरू करने से पहले आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, उसके बाद आपको कोई काम पेश आ गया, कोई शख्स आ गया, आप उससे बातें करने लगे। अब कुरान मजीद शुरू करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सिर्फ औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। दूसरी मर्तबा जब कुरान मजीद खोलो, सिर्फ औज़ु बिल्लाह पढ़ कर आप कुरान शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह उस वक्त फिर नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी शख्स आया था अल्लाह तबारक व ताला से बात जो आप कर रहे थे उससे उसने हटाया। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी कोई बंदा ज़िक्र और अस्कार में हो, कुरान की तिलावत में लगा हुआ हो, आप पीछे बैठ जाइए, मत छेड़िए उसको। कुछ ऐसे वाक़ियात हुए हैं कि ऑन द स्पॉट अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ आ गई है। उसकी मिसाल भी दिया करता हूँ। कोई शख्स डीएसपी से बात कर रहा हो, कलेक्टर से बात कर रहा हो, और आप उसको बुलाओ तो वो देखेगा आपकी तरफ, बल्कि कोहनियों के ज़रिए इशारा करेगा कि देख मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह ये बंदा पूरी कायनात के खालिक के साथ बात कर रहा है। तस्बीह के ज़रिए अपने अल्लाह की याद में मशगूल है, कुरान के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला से बात कर रहा है। लिहाजा आप उसको मत छेड़िए और अल्लाह से मत हटाइए। तो अव्वल वहला तो इसी बात की कोशिश करें कि उसको कुरान की तिलावत कर लेने दो। बेखबरी में आपने फ़ोन कर दिया, आपको मालूम नहीं है, तब तो चलो ये उज़्र है। आपको मालूम है कि मगरिब से इशा इस बंदे का वक्त ज़िक्र अज़कार का है, नवाफिल का है, फजर से लेकर इशराक तक का इस बंदे का वक्त मस्जिद में बैठे रहने का है, तस्बीहात में ये पढ़ता रहता है। उसके बावजूद भी फिर आप उसको कॉल करो, ये मुनासिब नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ ऐसे वाक़ियात है फ़ौरन अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ आ गई, तो उससे बचना चाहिए। तीसरा मसला, आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, अज़ान हो गई, अब क्या करें? अज़ान का जवाब दें या फिर कुरान मजीद की तिलावत जारी रखें? दोनों बातें इसमें सही। अज़ान हो रही थी और आप तिलावत अज़ान से पहले ही से कर रहे थे, तो आप कुरान मजीद की तिलावत जारी रखेंगे तब भी कोई हरज नहीं। किस सूरत में? अज़ान से पहले ही आप कुरान पढ़ रहे हैं और अज़ान हुई, तब तक आप कुरान मजीद की तिलावत चालू रख सकते हैं। लेकिन एक है अज़ान हुई और आपने कुरान खोला, अब आप कुरान को बंद करो, पहले अज़ान का जवाब दो, क्योंकि ये अज़ान बाद में नहीं होगी। और इससे पहले वाली मिसाल कि कुरान की तिलावत कर ही रहे थे और अज़ान हुई, तो सूरत तो जायज़ कि आप तिलावत जारी रख सकते हैं, लेकिन अव्वल बेहतर यही है कि उस वक्त भी आप कुरान को बंद कर दो, पहले अज़ान का जवाब दो, क्योंकि आपकी तिलावत आप बाद में कर सकेंगे, लेकिन ये अज़ान का जवाब बाद में नहीं दे सकेंगे आप।
और अज़ान बहुत बड़ी दावत है अल्लाह तबारक व तआला की। अज़ान बहुत बड़ी दावत है, लिहाजा कोशिश करो, कुरान बंद करो, सबसे पहले अज़ान का जवाब दो। जैसा मुअज्जिन बोल रहा है वैसा ही बोलना है। और एक सुन्नत जो बिल्कुल मर चुकी हम लोगों से, उसको ज़िंदा करो। वो कौन सी? इमाम जब खड़ा होता है, मुअज्जिन तकबीर बोलना शुरू करता है, तकबीर का जवाब आज कोई नहीं देता है। मुअज्जिन बोल रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सारे खामोश ही है। जिस तौर पर अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है, सुन्नत यही है कि इकामत का भी जवाब दिया जाए। इस सुन्नत को फिर से ज़िंदा करो। जैसा मुअज्जिन बोले आप भी बोलो। जिस तौर पर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का जवाब ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह से देते हैं, बिल्कुल इसी तरह मुअज्जिन ला हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह बोले उस वक्त भी यही जवाब देंगे। रही बात क़द क़ामतिस सलाह की, उसमें जवाब देंगे अक़ामहल्लाहु व अदामहा। उसके बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वही बोलना है। इस सुन्नत को फिर से ज़िंदा करो, ये सुन्नत मर चुकी है। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती। कोई मेरी सुन्नत को, नबी क्या कह रहे हैं, कोई मेरी सुन्नत को ऐसे वक्त में थामे, ऐसे वक्त में पकड़े जब फसाद का दौर हो, फितने फसाद का हो, सुन्नतों को मिटाया जा रहा हो, फलहु मिअतु अज्र शहीदिन, 100 शहीदों का सवाब उसको मिलेगा एक सुन्नत पर। कितने शहीद? 100 शहीद। मामूली काम नहीं है शहीद होना, पूरी जान अल्लाह के रास्ते में लगा देना। ऐसे 100 शहीद। तो ये तो इस ज़माने में तो नेकियां लूटने का मौसम है, जितना लूट सको लूट लो। तो ये औज़ु बिल्लाह के मसाइल थे, कब पढ़ना औज़ु बिल्लाह, कब नहीं पढ़ना। और ये सिर्फ कुरान से औज़ु बिल्लाह साबित नहीं, हदीस में भी है। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूलु क़ब्ल अल-क़िराअति अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते थे। यानी अल्लाह के नबी भी अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते थे। तो कुरान से भी साबित हो गया, हदीस से भी साबित हो गया अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना। उसके बाद है नंबर अक़ीदे का, वजूद बारी ताला, यानी अल्लाह तबारक व ताला का वजूद। कुछ लोग हैं न नास्तिक किस्म के, दहरिया किस्म के, जो कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद बन गई, कोई अल्लाह नहीं है इसको बनाने वाला, ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है। नहीं दोस्तों, दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खुद ब खुद चलती हो। छोटी सी छोटी मशीन भी देख लो आप, उसको चलाने वाला कोई है, उसको बनाने वाला भी कोई है। तो इतना सारा निज़ाम बिल्कुल वक्त पर सितारों का, चाँद का, सूरज का, रात का हो जाना, दिन का निकल जाना। इसी तरह इंसानी बॉडी में
सर के बालों का तो बढ़ना, आँख के पलकों के बालों का न बढ़ना, हाथ पैर के पाँव का न बढ़ना, सिर्फ सर के बालों का बढ़ना, समझे, दांत का एक साइज पर आकर रुक जाना और जिस्म का बढ़ते रहना, समझे, नाखून का बढ़ते रहना, लेकिन नाक कान एक ही शक्ल में रहना। फिर कोई ना कोई तो हस्ती है। जब खुद ब खुद चलता होता तो ये खुद ब खुद सब बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ बढ़ रहा है, कुछ रुक रहा है। तो ये अलामत है कि अल्लाह तबारक व ताला मौजूद है। कोई भी चीज़ खुद ब खुद वजूद में नहीं आती, बल्कि वो किसी बनाने वाले की मोहताज होती है। इसलिए इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि ये कायनात भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि उसको बनाने वाले भी कोई ज़ात मौजूद है, और वो है अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात। साइंस कह रही है कि दुनिया बिग बैंग से बनी, एक धमाका हुआ और ये पूरा वजूद में आ गया। कुरान की एक आयत से वो लोग साबित करते हैं, कुछ हद तक चलो मान भी लेते हैं, लेकिन अकल में ये बात नहीं बैठती। कुरान में खुद अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है 6 दिन के अंदर ये पूरा निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया है। लिहाजा बिग बैंग एक धमाका हुआ, और धमाके में इतने अच्छी तरीके से सब्ज़ों का लग जाना, हरियाली छा जाना, पहाड़ों का इतना खूबसूरत बन जाना, धमाके में ये अकल में नहीं आती। कुछ हद तक अगरचे वो लोग कहते हैं, हम सही मान भी लेते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से 6 दिन के अंदर ये आसमान और ज़मीन का निज़ाम बनाया। सारे कोरे कागज़ रखे हो एक जगह पर, और फिर एक ब्लास्ट किया जाए बॉम्ब का, और आप फिर ऐसा कहो कि इससे डिक्शनरी बन गई पूरी, तो कोई बात नहीं आती समझ में। बिल्कुल इसी तरह ये सारा मिला हुआ था और बिग बैंग हुआ, और इतने अच्छे अच्छे सारे दरख्त बन गए, बल्कि धमाके में तो नुकसान होता है, ये कोरे कागज़ जल जाएंगे, डिक्शनरी बनने की बात तो दूर रही। तो अगरचे एक आयत है कुरान की, इससे इन लोगों ने धमाके का मीनिंग लिया। ज़मीन आसमान के जो जमा थे, उसके बाद जो धमाका हुआ, बड़ा ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद ज़मीन और आसमान बनी। कुछ हद तक चलो मान भी लेते, लेकिन हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से 6 दिन के अंदर ये सारा निज़ाम बनाया। इसी तरह स्कूलों में पढ़ाया जाता है डार्विन का उसूल कि इंसान पहले बंदर था। ये भी बिल्कुल अकल में आने वाली बात नहीं है, वरना इंसान तक इतनी अच्छी मखलूक है। जब पहले बंदर था, बाद में इंसान बना था, अभी कुछ बंदर बाकी क्यों रह गए हैं? वो भी फिर रैलियां निकालेंगे, हमको भी इंसान बनना है। तो ये सब हमारे अकीदों को ख़राब करने के लिए छोटी कक्षा के अंदर 5वीं 4थी में बच्चे का ज़हन क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो लॉर्ड माइकल का ये पूरा सिलेबस बनाया गया स्कूल में, ये जो अभी सारा सिलेबस चल रहा है वो उसी का बनाया हुआ है, जिससे मुसलमानी बच्चों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात का तसव्वुर निकल जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ स्कूल में जो भी पढ़ो
वालिदैन का आकर बताओ, किसी आलिम को आकर बताओ। अब वालिदैन अपने बच्चे की पूछताछ करेंगे कि आज क्या पढ़ाया। अब इसके अंदर ये विज्ञान का ये उसूल वो बोलेगा डार्विन का। अब वालिदैन उसको वहीं पर उसका जहन साफ कर देंगे, तो फिर बच्चा कभी उसको नहीं लेगा। लेकिन साफ नहीं किया, अब बचपन से उसके अंदर ये बैठ गया कि हाँ इंसान पहले बंदर था, शक्ल और सूरत इसी तरह की है। अहमदाबाद रखियाल में मुस्लिम हमारे दोस्त है सीए, उनके ऑफिस में काम कर रहा है। वो मानने ही राजी नहीं कि ये सब गलत है, दुनिया खुद ब खुद ही चल रही है, मुस्लिम है। इसी तरह ये डार्विन का उसूल, इंसान पहले बंदर था। उसकी वजह यही थी कि घर में दीन का माहौल नहीं, पूरा फोकस बस एजुकेशन पर। लिहाजा वो सारी बातें बचपन से ही उसने ले ली है और अभी तक वो लेके ऐसा ही चल रहा है। लिहाजा जहाँ भी खटपट लगे ऐसा कोई उसूल साइंस का, फौरन उलमा से ताल्लुक़ पैदा करो, उलमा से कांटेक्ट करो। पूरी तख्लीक इंसान की आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान की। सबसे पहला अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को दुनिया में उतारा, फिर ये कहना कि इंसान पहले बंदर था। खुद साइंस वालों ने भी इस उसूल को रद्द कर दिया, लेकिन निकाला क्यों नहीं जा रहा अभी तक स्कूलों से? यही कि अल्लाह ताला की ज़ात इन लोगों से हट जाए, इनके तसव्वुर में रहे ही नहीं अल्लाह। इमाम अबू हनीफा जब पैदा हुए तो उस वक्त भी बड़ा दहरियों यानी नास्तिक लोगों का ज़माना था। यही सारे सवाल जवाब उठते रहते थे कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी है। उस वक्त इमाम साहब खड़े हुए थे। तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने इस वाक़ये को लिखा है कि कुछ लोग इमाम साहब के पास आए, वक्त तय हो गया कि कब आप दलील से बात करेंगे, हमारा मुनाजरा कब होगा, हमारी डिबेट कब होगी। वक्त तय हो गया। दूसरे दिन इमाम साहब वक्त पर नहीं आए। अब इन दहरिया लोगों ने, नास्तिक लोगों ने ये बात उछालना शुरू की कि मुसलमानों का इतना बड़ा इमाम वक्त पर नहीं आया है और वक्त होता जा रहा है, अभी तक वो आया नहीं है, इस बात की अलामत है कि उसके पास दलीलें नहीं हैं। चुनांचे काफ़ी वक्त के बाद इमाम साहब हाजिर हुए। काफ़ी शोर भी मचा, लोगों ने क्या क्या भी बोला। इमाम साहब ने बोला कि असल में कोई कश्ती नहीं मिल रही थी मुझे आने के लिए। इमाम साहब देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना ज़हन दिया था। मैं खड़ा रहा, कोई कश्ती नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक मैंने देखा कि दरख्त कटा खुद ब खुद, उसकी लकड़ियाँ बनी और खुद ब खुद कश्ती बनी और वो कश्ती मेरे पास खुद ब खुद आई और मैं उसमें बैठ गया, फिर मैं आपके पास आ गया। अब ये नास्तिक लोग बोले देखो ये पागल, दरख्त खुद ब खुद कटा, कश्ती खुद ब खुद बन गई, आपके पास भी चली आई। इमाम साहब कहते हैं मैं मुनाज़रा जीत चुका। कुछ सवाल जवाब नहीं हुए, आप बोले कि मैं जीत चुका हूँ।
जब आप लोगों ने कबूल कर लिया कि दरख्त खुद ब खुद नहीं कट सकता, कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, इतनी बड़ी कायनात को आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये अल्लाह खुद है ही नहीं, खुद ब खुद चल रही है। जब एक दरख्त खुद ब खुद कटते कश्ती नहीं बन सकता, तो फिर इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे चल सकती है? ये वजूद बारी ताला। ये इमाम साहब का पहला मुनाजरा, तफसीर कबीर में ये वाक़या लिखा। उसके बाद एक मरतबा मुनाजरा हुआ, एक पादरी ने शोर चलाया, अल्लाह तबारक व ताला से पहले कौन? सारे जवाब देने से आजिज़। वो कह रहा है मेरे 3 सवाल का जवाब दो, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह से पहले कौन? अल्लाह अभी क्या कर रहा है? और अल्लाह अभी कहाँ देख रहा है? बात बादशाह तक पहुंची, दरबारियों को बुलाया गया, सारे दरबारी आजिज़। इमाम साहब तक मसला पहुंचा, दरबार फिर से सजा। इमाम साहब बोले मेरे सवाल का जवाब तू दे दे, तेरा सवाल का जवाब भी हो जाएगा। इमाम साहब ने उससे बोला कि उल्टी गिनती मुझे गिनाओ, 5 से शुरुआत करो। उस पादरी ने शुरू की 5, 4, 3, 2, 1 और फिर 0 कि तेरा जवाब हो चुका। अल्लाह से पहले 0, कोई नहीं। कितना आसानी के साथ अल्लाह तबारक व ताला ने, तकवा भी ऐसा था लेकिन इमाम साहब का। उसके बाद उसने कहा अल्लाह कहाँ देख रहा है अभी? अब ऐसे लोगों को कुरान हदीस समझाने से बात समझ में नहीं आती, अक्ली जवाब देने पड़ते हैं। इमाम साहब ने बोला भाई दिया जलाओ। मोमबत्ती जलाई गई। इमाम साहब ने उसको सवाल किया कि इसकी रोशनी कहाँ फैल रही है, उसका उजाला कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि हर तरफ है। अल्लाह हर जगह देख रहा है। अल्लाह हर जगह देख रहा है। तीसरा सवाल था अल्लाह भी क्या कर रहा है? इमाम साहब ने बोला, क्योंकि उसके सवाल बहुत अहम थे, सारे लोग आजिज़ आ गए थे, तो फिर बादशाह ने उसको एक ओहदा दिया था और उस कुर्सी पर बैठते हुए वो अपने सवाल बार बार दोहराता है। किसके पास इन सवालों का जवाब? जैसे अंग्रेज़ के दौर में दिल्ली की जामा मस्जिद पर खड़े होकर जो एक पादरी आया था, सूरह फातिहा में सिर्फ 600 सवाल किए थे। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के आलिम आजिज़ आ गए थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने फिर अपने एक आलिम को भेजा था। बाइबल से कुरान तक जो किताब छपी है वो वही मुनाजरा है। तो उस बादशाह ने भी उसको, जब कोई सवाल नहीं दे रहा था जवाबात, तो एक कुर्सी के ओहदे के तौर पर उसको बिठाया था। लेकिन अब इमाम साहब आ चुके थे, दोनों जवाब हो चुके थे। तीसरा जवाब अल्लाह अभी क्या कर रहा है? इमाम साहब ने कहा उस कुर्सी पर से तू खड़ा हो जा, नीचे आकर बैठ जा। इमाम साहब उस कुर्सी पर बैठ गए। इमाम साहब ने कहा अल्लाह ने अभी तुझे जलील किया, मुझे इज्जत दी। तो बहुत सारे ऐसे दलाइल है जिससे साबित होता है कि इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। एक शख्स ने सवाल किया अल्लाह ताला क्या अपने जैसा अल्लाह बना सकता है?
अब इस सवाल पर भी लोग आजिज। एक आलिम साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा हाँ बना सकता है, लेकिन वो अल्लाह भी तभी मखलूक हो गया क्योंकि अल्लाह ने उसको बनाया नहीं। सारा मसला हल। अल्लाह जिसको भी बनाएगा वो मखलूक। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है, उसी ने हम सबको पैदा किया। पूरी कायनात को पैदा करने वाला भी वही अल्लाह है। तो वजूद बारी यानी अल्लाह तबारक व ताला के वजूद पर ढेर सारे दलाइल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी है। इसी तरह ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह दो चार हो। जब एक छोटी सी स्कूल में प्रिंसिपल एक ही होता है, दो हो जाएं तो कभी वो क्या कहेगा, कभी वो कहेगा ये उसूल नहीं चलना चाहिए, कभी वो कहेगा ये। बिल्कुल इसी तरह लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहि लफ़सदता, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है कि आसमान और ज़मीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता अगर दो अल्लाह हो तो। क्योंकि एक कह रहा है नहीं, सर्दी का मौसम रहना चाहिए, अच्छा सोने का मिलता है। दूसरा कहता नहीं, गर्मी का होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मौसम अपने वक्त पर चेंज हो रहे हैं। पानी अल्लाह तबारक व ताला एक ही किस्म का बरसाता है, लेकिन दरिया के अंदर पहला कतरा शिप ले लेता है तो वो हीरा और जवेरात बन जाता है। वही कतरा कोई हिरन पानी पीता है तो उसके नाफ के अंदर खुशबू बन जाती है। वही कतरा इंसान पीता है तो उसकी नशोनुमा होती है। वही कतरा दरख्त में जाता है तो किसी जगह पर आम, किसी जगह पर सेब, किसी जगह पर न जाने कितने पौधे। वही पानी पौधों में लगता है, अलग अलग किस्म के फूल। हालांकि एक ही पानी है, पानी एक ही किस्म का अल्लाह तबारक व ताला ने बरसाया, लेकिन जाने के बाद इतना सारा अलग 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 वजूद में आना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कोई ना कोई ज़ात है इसके पीछे जो ये सारा निज़ाम चला रही है। लेकिन मैंने कहा नज़र उस वक्त आएगा जब इस कायनात से आप दूसरी कायनात में जाओगे। जिस तौर पर जादूगर पर्दे के पीछे से एक बंदा पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है और बाहर ढिंगलियों को नचाता है, इधर से उधर, इधर से उधर। अब लोग समझ रहे हैं ये खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन अगर वो पर्दे के पीछे आ जाए तो उसको मालूम चल जाएगा कि यहाँ एक शख्स बैठा हुआ है जो ये सारा चला रहा है। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया से आप जाओगे, उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि ये निज़ाम कौन चला रहा था। यहाँ मान लिया आपने तो आपके लिए वहाँ कामयाबी। जिस तरह मछली बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को समझाती है कि ये जो तुझे दिख रहा है दाना, इसके अंदर तेरे लिए मौत है, मत अपने मुंह में लेना। अगर छोटी मछली समझ जाए बड़ी मछलियों की बात, तब तो उसके लिए कामयाबी है। अगर नहीं समझी, फिर जैसे इंसान ने उसको खींचा, उस वक्त बड़ी मछलियाँ जो कुछ समझाती थी उसको कि एक 5 फीट का इंसान नज़र आएगा तुझे,
तेल भी, चप्पू भी, तेल भी, मिर्च मसाले सब कुछ। लेकिन उस वक्त उसने मान लिया होता तो उसके लिए खैर होती, नहीं माना। अब जैसे उसने दाना लिया, अब सब कुछ नज़ारा उसके सामने आ गया। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में रहते हुए एक अल्लाह की ज़ात को आपने मान लिया तो आप कामयाब, वरना मौत का झटके के वक्त ही आपको आखिरत के सारे मंजर सामने आ जाएंगे कि फ़रिश्ते ऐसे भी है, इतने ख़तरनाक फ़रिश्ते भी है, जन्नत का लिबास ऐसा भी है। समझ गए?